प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो आप प्रभु के राज्य के प्रति लगातार वचनों को सुनने के द्वारा, उस पर मनन और अध्ययन करने के द्वारा जो आप प्रभु के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और मैं परमेश्वर से लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके हृदय, आपके मन को छुए और बहुत ऐसे परमेश्वर आपको और मुझे तैयार करे कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, उस कार्य को मैं और आप बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हम पूर्ण कर सके। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो, और उसकी आंखें लगातार हमारी ओर बनी हुई है, ऐसा वचन कहता है। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर मनन कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है, ये हमने पिछले दिनों में देखा है, और अलग अलग वचनों के द्वारा, और जो बातें हम इन दिनों भी सीख रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, गेट रेडी टू चेंज, बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। और पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार इस पर मनन कर रहे हैं। आज एक बार फिर इसी विषय को प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया। हम भेद की बातों को प्रभु से सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रियो। लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम परमेश्वर के वाणी से परमेश्वर की बातों को प्राप्त करें। क्यों ना हम सब इस समय अपने आप को तैयार करें प्रियो, ताकि हम वचनों को पढ़ने के द्वारा प्रभु से आशीष पा सके। हालेलुया। और आज जो वचन मैंने मनन के लिए चुना है, आज मैं सुबह मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तब मैं भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ रहा था, और एक वचन है जो मेरे हृदय में प्रभु ने डाला, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 89 अध्याय निकालेंगे, और उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 89, उसके 1, 2, 3 और 4 हम सब मिलकर एक मन एक चित होकर पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ उन वचनों को निकालेंगे, ताकि हम उन वचनों से पढ़ सके। भजन संहिता Psalms 89 वर्सेस 1 to 4। मैं पहले आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हम सब हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, I will sing of the steadfast love of the Lord forever with my mouth, and I will make known your faithfulness to all generations. For I said, steadfast love will be built up forever. In the heavens you will establish your faithfulness. You have said, I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant. I will establish your offspring forever and build your throne for all generations. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। हिंदी में हम फिर एक बार पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं जितने लोग हिंदी बाइबल का अध्ययन करते हुए सब के सब इस वचन को मेरे साथ जरूर पढ़े। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। वचन यहाँ पर कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। आमीन। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह समय दिया है, यह मौका दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सारी करुणा जो उसने हमारे जीवन पर उंडेली है, और जो लगातार अपने अनुग्रह और अपने अभिषेक को हमारे जीवन में उंडेलता है, उस संपूर्ण करुणा को हम सदा सर्वदा लोगों के सम्मुख रखते जाए, और लोगों को यीशु मसीह की असलियत, यीशु मसीह की वास्तविकता और सत्य के बारे में बताते जाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया। प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हम इस सरमन को हम इस प्रार्थना को बहुत बार तकरीबन रोज ही सभी लोग करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है,
तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो अगर वचन का लिखने वाला यहाँ पर हमको ये सिखा रहा है कि स्वर्ग में क्या होना चाहिए, तेरी सच्चाई सदा स्थिर रहनी चाहिए, इसका अर्थ है कि उसकी सच्चाई को, उसके सत्य को हमको इस पृथ्वी पर भी स्थिर करने की जरूरत है कि यीशु ही मसीहा है और यीशु के अलावा कोई और इस पृथ्वी पर आपका उद्धार नहीं कर सकता है। हालेलुया, आमीन। तीसरा वचन कहता है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। क्या आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं क्या? अगर आप है तो अपने स्थान पर हाथों को ऊंचा करके कहिए आमीन। यस लॉर्ड, आई एम द चोजन वन। हालेलुया। यस प्रभु, हाँ प्रभु, मैं चुना हुआ हूँ। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर ने आपसे, अर्थात दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान हम कहलाते हैं, तो हमसे परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, मनुष्य का पक्षपात करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर नहीं है। आमीन। उसने कहा है आई एम सो आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाचा से कभी भी बदलता नहीं है। प्रियो, ये समय है कि जब हम परमेश्वर के गुणानुवाद को इकट्ठा जब हुए हैं तो हम भी अपनी गंभीरता को परमेश्वर के वचनों के प्रति रखें। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी करुणा, तेरी भलाई, तेरा अनुग्रह और अभिषेक तू लगातार हम पर बनाकर रखता है, हमें सुरक्षित रखता है। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को तू हमारे जीवन से दूर करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के द्वारा जो बातचीत तू हमसे करने वाला है प्रभु, तो हमारी आत्मा को तैयार कर राजा। प्रभु, हमारे मनों को और हृदय को बरगलाने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को, हर एक विचलित करने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम सुरक्षित करते हैं राजा। स्वर्गदूतों को हम यीशु नासरी के नाम से हमारे सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, सब मिलकर कहे यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीह जय जयकार के योग्य परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं जिसकी हम इस पृथ्वी पर जय जयकार कर सके। आमीन। सो प्रियो, हमने कल जब मैंने खत्म किया था तो मैंने आपको पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन कल हमने मनन किया था। आज हम उसी वचन से फिर एक बार शुरू करेंगे। 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 से सब मिलकर निकालेंगे। और मैं चाहता हूं केवल मैं पढ़ता हूं तो आप सुनिए मत, लेकिन आप भी अगर पवित्र शास्त्र आपके पास है और होना ही चाहिए तो आप जरूर उस पवित्र शास्त्र को निकाल कर इन वचनों को पढ़ना। प्रभु आपको बड़ी भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमीन। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 से, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। यहाँ परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के बारे में हमको बताता है। वो अपनी विश्वास योग्यता के विषय में हमें सिखा रहा है कि जब कभी शैतान मुझे और आपको टेम्प्ट करता है, या हो सकता है आपको पाप में खींच भी लेता होगा लालच के द्वारा, अभिलाषा को दिखाकर, हो सकता है आप पाप में गिर भी गए हो शैतान के द्वारा, लेकिन यह हो सकता है कि कभी परमेश्वर आपको ट्रायल्स में रखा है, आपका परीक्षण कर रहा है। तब पहली बात जो मुझे और आपको करनी है, परमेश्वर इस बात पर तब नियंत्रण करता है कि कब तक और कितनी गहराई तक आपका परीक्षण होगा, और तब
आपके सहने के बाहर परमेश्वर आपका परीक्षण कभी भी नहीं करता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी परिस्थिति में हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हे प्रभु हमने क्या कर दिया जो हमारे साथ इतनी परीक्षाएं तू ले रहा है। उनके जीवन में देख कोई तकलीफें नहीं है, उसके जीवन में देख, इसके जीवन में देख। अगर आप ये सोच रहे हैं तो जरा थोड़ा समय दिमाग को ठंडा करके ये सोचिए कि आज आप 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, शायद 10 वर्षों से, शायद 20 वर्षों से किसी एक ही परिस्थिति से लड़ रहे हैं और आप रोज प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु कब तक कब तक कब तक तू करेगा। पर आप ये भूल जा रहे हैं कि पिछले 20 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले आप जिस परीक्षा में पढ़ पाए गए थे, उस परीक्षा में आज भी अगर आप हैं तो उस परीक्षा को सहने की सामर्थ केवल यीशु नासरी ही आपको दे रहा है। हालेलुया। नहीं तो आप अब तक मेरा और आपका जीवन शैतान समाप्त कर देता प्रियो। आमीन। बट यीशु नासरी का धन्यवाद हो कि यीशु ही है जो इस कार्य को कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है, किसी का पक्षपात नहीं करता। और यहाँ तो वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और तेरी सामर्थ्य से बाहर वह तुझे परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। और जब तेरी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से तुझे भरेगा और तेरा परीक्षण करेगा। हालेलुया। आमीन। आज अगर आप किसी बात का सामना कर रहे हैं तो विश्वास करें, आप आज तक इसलिए उस परिस्थिति में बने हुए उसे सहन कर रहे हैं क्योंकि रोज परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर कहें आमीन आमीन। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज अ गॉड ऑफ सॉल्यूशन, but he is not going to see you until you pass the test. Amen. परमेश्वर सॉल्यूशन का परमेश्वर है। परमेश्वर समस्या का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर समाधान का परमेश्वर है। आमीन। लेकिन वो आपको उस समाधान की ओर तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक आप परीक्षा में पूर्ण रीति से पास न हो जाए, जब तक वो आपका परीक्षण न कर ले। परीक्षण तो हर बात का होता है, हम सब जानते हैं। सोने को भी आग में डाला जाता है। आमीन। जब तक सोना आग में जाकर पिघलता नहीं है तो खरा नहीं होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर, हमेशा ध्यान में रखिए, गॉड इज अ गॉड ऑफ सॉल्यूशन, बट ही विल नॉट टेक यू टू द सॉल्यूशन अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट अंडरगोइंग द टेस्ट और यू आर नॉट क्लियरिंग द टेस्ट। आमीन। आपको परीक्षा से होकर जाना ही पड़ेगा प्रियो। लेकिन विश्वास करें, जब तक आप परीक्षा में बने रहेंगे परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको भरता चला जाएगा। हालेलुया। जब तक आप शैतान के उकसाने को, नो आई विल नॉट डू दिस डेविल, मेरे को इस सब में इंटरेस्ट नहीं क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता, जब तक आप शैतान के उकसाने को ना कहना नहीं सीखते, जब तक आप अपने ध्यान को परमेश्वर पर केंद्रित नहीं करते, तब तक परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता नहीं कर सकता है। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। कोई मैनिपुलेशन नहीं। मैं 20 वर्ष से रो रहा हूँ, प्रभु तेरा ध्यान मेरी ओर है क्या? नहीं, उसका ध्यान आपके रोने से पहले आपके ऊपर था, आपके माता में के गर्भ में रचे जाने से पहले आपके ऊपर उसका ध्यान था, लेकिन आपका ध्यान उसकी ओर नहीं है। हालेलुया। उसका ध्यान तो लगातार फिसले ना कभी कदम राहों में, ऐसा एक गीत है जो हम सब गाते हैं। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, इज़राइल का वो है रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। आमीन। वचन कहता है इज़राइल का परमेश्वर अर्थात आपका और मेरा यीशु नासरी ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो यीशु नासरी ही है जो उस कष्ट को हमें कहता है कि तुम अपने बोझ को, अपने कष्टों को मेरे कंधों पर डाल दो, मेरे चरणों पर डाल दो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वाचा से बाहर जाके कभी भी कार्य नहीं करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ सॉल्यूशन, बट ही इज नॉट गोइंग टू लेट यू सी इट until you pass the test। और आपको टेस्ट कैसे पास करनी है, परीक्षण कैसे पास करना है? जब आपके परमेश्वर की ओर आई हुई ट्रायल्स को शैतान जब मैनिपुलेट कर देता है या इसमें आपको प्रलोभन देता है या इसके द्वारा आपको लालच देता है,
तब आपको शैतान को ना कहना सीखना होगा। हालेलुया। और जब आप शैतान को ना कहेंगे और अपने ध्यान को प्रभु पर केंद्रित करेंगे, अपने आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आमीन। और ये मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में इस बात का वायदा करता हूँ। आप शैतान को ना बोलना सीखिए। जो परमेश्वर के वचन के विरोध है वो पाप है, और शैतान आपको लालच देकर, उकसा कर आपको पाप में जब खींचता है, तो पाप को जब आप ना कहना सीख जाते हैं और प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, विश्वास करें, परमेश्वर आपके विनती और विचारों से ऊपर आपको आशीषों से उंडेलता है। हालेलुया। आमीन। द ओनली वे टू फिनिश अ टेस्ट और गेट विक्ट्री इन द टेम्पटेशन, ही सेज, you must go through that test. हालेलुया। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, या किसी भी, आप फॉर एग्जांपल देखिए, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में ऐसा कोई भी बॉलर चला गया, कोई भी कीपर बैट्समैन नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्स वुमन जो होती है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जब तक आप 8th क्लास पास नहीं करते, आप 9th में नहीं जा सकते हैं। आमीन। सो एवरीवेयर यू हैव टू पास द टेस्ट। आमीन। और अगर आत्मिक संसार में, इफ यू वांट टू फिनिश द टेस्ट और इफ यू वांट टू गेट विक्ट्री इन द टेम्पटेशन, अगर आपके अभिलाषा और लालच के समय के ऊपर अगर आप विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस परीक्षा से आपको और मुझे होकर गुजरना ही पड़ेगा, ऐसा वचन कहता है। जब हम उस परीक्षा से गुजरते हैं और जिनका ध्यान लालच और बरगलाने की ओर नहीं परंतु प्रभु की ओर केंद्रित होता है, वो उस परीक्षा से पास होकर ही आगे निकलता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। जब आपको एक बड़े खाई को यहाँ से यहाँ पर जब जाना होता है, तो एक ब्रिज बीच में होता है। जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे? जब आप इस परीक्षा से होकर निकलेंगे। आपने इधर ताली बजा दी और इधर से इधर आ गए, स्वर्गदूतों ने हाथों हाथ उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। आमीन। एंड इट इज द प्रोसेस टू क्रॉस ओवर दैट ब्रिज। व्हेन यू क्रॉस द ब्रिज from one end to another end, then there is a process to walk on that bridge slowly and steadily, because without going through that bridge you cannot reach the other end. Hallelujah. एक बात को ध्यान में रखिए, जब तक आप एक सिरे से दूसरे सिरे को जाने के लिए, जब तक आप उस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हो सकता है वो ब्रिज कच्चा हो सकता है वो पुल हिलता हो, वो ब्रिज मूवेबल हो, पर आपको जब तक आप उस पर संभल कर नहीं चलेंगे और जब तक अपने ध्यान को उस लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो टिल दिस टाइम, अब तक हमने 2 पॉइंट सीखे। आमीन। नंबर 1, फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ गॉड। नंबर 2, फोकस ऑन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर ध्यान केंद्रित करो। टुडे I want to talk to you about the third point, which says focus on his word. Focus on his word. उसके वचन पर हमको ध्यान देना है। हालेलुया। उसकी वाणी पर हमको ध्यान देना है, और उसके लिए हम सब निकालेंगे द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। याकूब की पत्री, पहला अध्याय, 18 वचन। वचन कहता है, उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे किया है? उसकी स्वयं की इच्छा थी कि हम इस पृथ्वी पर आए, उसमें उद्धार पाए और सत्य के वचन के सुसमाचार का प्रचार करें। क्यों सत्य का वचन, असत्य का क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न इसलिए किया है ताकि इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर हम सत्य के वचन के सुसमाचार का प्रचार ही करने पाए। हालेलुया। आमीन। अंग्रेजी में अच्छा लिखा हुआ है, ऑफ हिज ओन विल he brought us forth by the word of truth। सत्य का वचन ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। प्रियो, हमें
हमेशा कुछ बातों की ओर ध्यान देना है। नंबर 1, परमेश्वर के वचन पर फोकस करना है, ना कि अपने भावना और फीलिंग्स पर। हालेलुया। अक्सर लोग भावनाओं में बह के अपने जीवन में अक्सर हमेशा गलत ही डिसीजंस पर आ जाते हैं। आमीन। इसलिए भावनाओं में नहीं बहना है, परंतु हमको परमेश्वर के वचन पर फोकस करना जरूरी है। आमीन। नंबर 2, आपको प्रभु का वचन क्या बोलता है उस पर फोकस करना है, ना कि अपनी सोच पर। हालेलुया। प्रभु का वचन, ये वचन क्या बोलता है इस पर फोकस करना सीखिए, ना कि अपनी स्वयं की बुद्धि और ज्ञान और अपनी सोच का इस्तेमाल और दिमाग मत लगाइए, नहीं तो अक्सर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आमीन। और नंबर 3, आपको परमेश्वर की वाणी पर ध्यान लगाना है, ना कि उस पर कि बाकी लोग क्या कहते हैं। हालेलुया। ये खतरनाक डेंजर जोन है, जब परमेश्वर की वाणी आपको कुछ और बता रही है और जब आपके 4 कलीग्स, 4 दोस्त, 4 सीनियर, 4 जूनियर आ जाते हैं, जब वो आपको अपने बुद्धि, अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं, तब आप क्या करते हैं? पवित्र आत्मा की आवाज को की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं या उसको अनसुना करते हैं और संसार की बातों पर विश्वास करके अपने जीवन में धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। ये 3 चीजें हमको हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट ऑन योर ओन फीलिंग्स। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, ना कि अपनी भावनाओं पर। नंबर 2, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है, ना कि अपनी खुद की बुद्धि, ज्ञान और सोच पर आपको ध्यान लगाना है। आमीन। नंबर 3, आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, ना कि इस पर कि संसार उस विषय में या उस बात में क्या कह रहा है। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। आपका विचार, आपकी भावनाएं या लोगों से पाया हुआ मशवरा हो सकता है आपके जीवन में अंधेरे को लेकर आए, और उसके बाद हम सब जानते हैं अंधकार हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, and if you praise his goodness and trust his faithfulness and quote his word, right time, right place, like Jesus did in the time and the trial of wilderness. हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की अच्छाई की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन को कोट करते हैं, जैसा यीशु मसीह ने उस जंगल में, उस विल्डरनेस में जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, तब ये तीनों बातें परमेश्वर ने शैतान के विरोध में की। उसने ही प्रेजेस द गुडनेस ऑफ गॉड, उसने परमेश्वर यहोवा की अच्छाई की स्तुति की, उसने प्रभु के विश्वास योग्यता पर भरोसा रखा, और उसने केवल परमेश्वर के वचनों को उसने कोट करना शुरू किया। और then if you do what Jesus did, then definitely you will overcome and will be able to walk in victory. Hallelujah। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप if you praise his goodness, if you trust his faithfulness, if you quote his word, then definitely without any doubt you will overcome your situation and you will be able to walk in victory. Hallelujah। This is the word of God। और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा मजबूत है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ, और इस विषय को प्रभु आपको और गहराई से बताए, इसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज फिर एक बार तूने अपने वाणी के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु, और तूने आज हमें सिखाया, इफ वी प्रेज your goodness, if we trust your faithfulness, O Lord, and if we quote your word day by day, every day without failing, O Lord, then you have committed us, O Lord, that you will give us victory and we will overcome
on all the situations of our lives, O Lord. Thank you so much, Father, for this wonderful commitment, O Lord. प्रभु तेरे इस अद्भुत वाचा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन हमने सीखे और सुने हैं उसे तूने हमें सिखाने और समझाने में सहायता और मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। जब हम यहाँ से विदा होते हैं हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढापते हैं। आगे के संपूर्ण समय को प्रभु को समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। कल हम इससे और कुछ बातें हैं, भेद की बातें हैं जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है, उसको हम आगे सीखेंगे। तब तक इन वचनों पर मनन कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगे, तब परमेश्वर आपको भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।